हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने लेक्चर की अगली सीरीज को। उससे पहले गाइस अभी तक जितना हमने पढ़ाया है उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। हम लोगों ने अब तक गाइस एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन को पढ़ लिया है। कीटोन की प्रिपरेशन में गाइस एक चीज़ रह गई थी जो था एरोमेटिक कीटोन का प्रिपरेशन। उसके लिए एक मेथड है, वैसे तो ये मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं और फिर भी एक बार इसे देख लीजिए। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है गाइस, हम लोग एक बेंजीन रिंग लेते हैं और ये क्या है गाइस, एसाइल क्लोराइड। ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसे हम एसाइल बोलेंगे, ये हमारा क्लोरीन है। इसमें कुछ नहीं करना होता गाइस। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 द बेंजीन रिंग को एसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तब हमारा जो बनेगा गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब हम आपको सिंपल बता रहे हैं, ये हाइड्रोजन ये रहा, इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन वाले पार्ट को पकड़ लिया, तो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटा है और इस वाले कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो न्यू जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है गाइस, वो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है H और Cl के बीच में, और एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है गाइस बेंजीन रिंग और इस एसाइल वाले पार्ट के बीच में। ठीक, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे गाइस, ये रही हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है ना गाइस, तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये रहा ये बॉन्ड। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा गाइस, जब ये बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या लगा है R, और प्लस हमारे पास क्या बचा है गाइस, HCl। यानी कि जो ये हमारे पास बना है गाइस, इसे आप लोग देख सकते हो C डबल बॉन्ड R। ठीक, इसे आप लोग कीटोन बोलेंगे, अदरवाइज इसका नाम क्या है, एसिटोकीटोन। अगर इस R की जगह मैं इस तरीके से CH3 ले लूं, देन ये जो बनेगा गाइस, इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा गाइस एसिटोकीटोन। इसका नाम होगा एसिटोकीटोन। आपको घबराने जैसा कुछ नहीं है गाइस, आर की जगह पे आप कोई भी अल्काइल चेन लगा दीजिए, आपका प्रोडक्ट सेम ही रहने वाला है। कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करती है उसका एक ही मेथड होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कि कौन से बॉन्ड के ब्रेकेज होने की, क्लीवेज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब जब हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, अब हम लोग आगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यही चीज़ काम आएगी गाइस, कि सबसे पहले हमें पार्शियल पूरा का पूरा जब हम देखेंगे तो हमें देखना है कि पार्शियल बॉन्ड जो है, जो टूटने की कगार पर है, जिनमें पॉसिबिलिटी है टूटने की, वो कौन सा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सीधा गाइस हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, शुरुआत वाली वीडियो में भी गाइस मैंने आपको शायद बताया होगा कि हम लोगों को जब रिएक्शन करवानी होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं इस कार्बोनाइल वाले पार्ट पर। कार्बोनाइल किसको कहते हैं गाइस, C डबल बॉन्ड O। ठीक, यहाँ पे जब हम गाइस फोकस करेंगे तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो पहले भी बताया, हमेशा अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड की है तो हम सबसे पहले उसी को तोड़ेंगे, हम सिग्मा बॉन्ड को नहीं छोड़ेंगे। क्यों, सिग्मा बॉन्ड को ना छेड़ने का कारण क्या है गाइस, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है इन्हें तो हम पहले छेड़ने से रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छेड़ेंगे ये डबल बॉन्ड वाले को। अब डबल बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है गाइस, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इस मॉलिक्यूल के पास, क्या इस दो एटम के पास पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब होता है गाइस कि क्या इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, क्या ये टेंडेंसी रखते हैं कि जो बॉन्ड इन्होंने बनाया है एक दूसरे के साथ, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले से लेकर और एक इलेक्ट्रॉन खुद को देके, क्या उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ही अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। तो हाँ गाइस, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो जाहिर सी बात है इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। और पोलैरिटी क्रिएट होने का मतलब है कि जब भी हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे गाइस, किस तरीके से करवाएंगे, ये जो डबल बॉन्ड है अगर इसके बाद आई टूटने की, तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनता है। तो ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की। अब ये किस तरीके से शिफ्ट होगा गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से शिफ्ट होगा। जो ये R है, ये C है, ये O है, R है, O पे कैसा चार्ज आ जाएगा गाइस, नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी इस कंडीशन पे हम बात करें कि पार्शियली नेगेटिव शो करेगा और ये पार्शियली पॉजिटिव शो करेगा।
ठीक। बट जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कंप्लीट ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये जो हमारा सेंटर है, ठीक, ये ऐसा सेंटर है जो किसको इन्विटेशन देगा, न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, ऐसे चीज को डिटरमाइन करेगा, ये ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट करेगा न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये किसको इन्विटेशन देगा, इलेक्ट्रोफाइल को। यानी इसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, इसको चाहिए न्यूक्लियोफाइल। अब गाइस जो ये सेंटर जनरेट हुआ है ये सेंटर है पॉजिटिव। ठीक, अगर मैं इसको देख के बात करूं, इसको हटा दूं तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। इसे किसकी तलाश है, ऐसे एटम की जो इसे इलेक्ट्रॉन दे सके, इलेक्ट्रॉन रिच। यानी ये खुद कैसा कैरेक्टर हुआ गाइस, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, ये खुद कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। और इसी वजह से इसको बोलेंगे, इस पूरे इस छोटे से कंपाउंड को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी एरिया। ठीक, जो ये कार्बन है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है गाइस, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एरिया प्रोवाइड कर रहा है किसको, न्यूक्लियोफाइल को, कि आओ मेरे पास आओ और मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करो। उम्मीद है गाइस इतनी चीजें आपके समझ में आई होगी। ये बेसिक चीजें गाइस इसीलिए बता रही हूँ ताकि जब आप रिएक्शन प्रोसीड करें तो वहां पर आपको कहीं पे अटकना ना पड़े। ठीक है, अब इतनी चीजें मैंने बता दी है, इतनी चीजें भी आपकी समझ में आ गई। इसके बाद एक टर्म आपने सुना होगा गाइस कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। पोलैरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद एक इफेक्ट हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके बाद भी एक इफेक्ट होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। तो इसके बाद अब गाइस सीधा उसी पे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से इस कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो गाइस इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव सेंटर होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव सेंटर होता है। इतनी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। इसके बाद जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे गाइस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए बोला जाता है गाइस क्योंकि इस रिएक्शन में जब भी हम पार्टिसिपेशन देखेंगे तो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा गाइस, कार्बन पे। ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये कार्बन। ठीक है, 1 2 3 कार्बन हो गए हमारे पास। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इन तीनों के तीनों कार्बन में कहीं से कहीं तो कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तीनों कार्बन में नहीं, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि तीनों एज इट इज लिखे हैं। बट फर्क कहाँ पे पड़ेगा गाइस, अब फर्क पड़ना शुरू होगा। ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है R फॉर एल्काइल ग्रुप, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे R गाइस। अब कोई फर्क पड़ा, हाँ अब तो बहुत बेहतरीन फर्क पड़ा है। इसको हम बोलेंगे गाइस फॉर्मेल्डिहाइड। ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, इसे हमने नाम दिया एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। R और एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए R दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं और इसमें बोला कीटोन। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो हेडिंग है गाइस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना। ठीक, न्यूक्लियोफाइल होता है गाइस कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जो न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस की तलाश कर रहा है, यानी पॉजिटिव सेंटर की तलाश कर रहा है। पॉजिटिव सेंटर का मतलब है कि वो खुद कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आपको बोलूंगी इनमें अटैक करवा दो, तो कार्बोनिल तो गाइस सब जगह है। बट अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल किसको प्रेफर करेगा अटैक करने के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा गाइस। अगर मैं बोलूँ A, ये है B और ये है C, क्या लगता है गाइस आपको किसको अटैक करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे तो आप बोलेंगे कि कार्बोनिल ही तो है, कहीं पे भी अटैक करवा दो, क्या दिक्कत आ जाती है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन है। इनमें जो एक फैक्टर काम कर रहा है गाइस वो कर रहा है पोलैरिटी का स्लाइटली पोलर, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो लग रहा है गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर लग रहा है। जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कितने खींचेगा गाइस, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक, सेम टू सेम यहाँ पे भी ये सेंटर है, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, इस वाले के भी अपनी तरफ खींच रहा है, जस्ट बिकॉज कार्बन के अंदर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी है। ठीक, उसके बाद बात करूँ इस ऑक्सीजन की और इस कार्बन की, तो जाहिर सी बात है गाइस इनमें तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए गाइस यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। यानी इस पॉजिटिव को बैलेंस किस तरीके से किया जा रहा है गाइस, इसके इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन अपना दान करके चला गया। बैलेंस करने का मतलब है कि ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि चल भाई कोई दिक्कत नहीं, तेरे से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो थोड़ा सा हमारा इलेक्ट्रॉन लेके सपोर्ट दे दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यानी ये पॉजिटिव सेंटर को थोड़ी सी इसकी टेंडेंसी अगर सपोज करा, इसकी वैल्यू 5 थी कि ये 5 की स्पीड से अटैक एक्सेप्ट कर सकता था, तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, इसकी स्पीड कम हो गई, रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, तो ये फैक्टर तो सेम टू सेम है। ये हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ टुवर्ड्स कार्बन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फैक्टर दोनों सेम है। बट यहाँ बात करूँ एल्काइल की, तो एल्काइल क्या होता है बच्चा वाली, जो कार्बन होता है ये कार्बन 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 में कोई इंट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जब दो सेम एलिमेंट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जो एल्काइल ग्रुप है गाइस, कार्बन के चारों तरफ क्या लगेगा, हाइड्रोजन, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। ये कैसा ग्रुप है गाइस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ईडी लिख दिया है हमने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा गाइस, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है कि दोनों हाथों से, खुले हाथों से इलेक्ट्रॉन लुटा रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये तो नेगेटिव रहने ही वाला है, इसको कोई दिक्कत नहीं, पर ये क्या इतना पॉजिटिव रह पाया जितना इसे पॉजिटिव रहना था, नहीं, जो इसकी पॉजिटिव सेंटर की स्पीड थी, स्ट्रेंथ थी, वो क्या हुई, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, जस्ट बिकॉज इस एल्काइल ग्रुप के डोनेट करने के कारण। यहाँ तक हाइड्रोजन तक तो बात ठीक थी, हाइड्रोजन के तो बॉन्ड पेयर थे, ये तो उतने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, इतना इलेक्ट्रॉन दे सकता है जितना इसके पास अवेलेबल है, ये सब कुछ पॉजिटिव दे सकता है, ऐसे नेगेटिव ये कर रहा है, यहाँ से नेगेटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव सेंटर क्या हुआ, कम हो गया। अब इस वाले कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन में यहाँ से भी अल्काइल ग्रुप दे रहा है, यहाँ से भी अल्काइल ग्रुप दे रहा है, तो यानी इसका जो पॉजिटिव सेंटर है ये और ज्यादा रिड्यूस हो गया। ठीक, और ये नेगेटिव, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब ये बताइए कि पॉजिटिव सेंटर डिक्रीज हो रहा है, जो इसका सेंटर है, जो पॉजिटिव पार्ट है इसका, जो पॉजिटिव नेचर है वो रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि डोनेटिंग फैक्टर की वजह से। यहाँ से ये इसे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए, ये तो नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव हो ना हो, कितना हो, इस बात का तो बाद की बात है, पहली बात है कि ये नेगेटिव ही है, और इस नेगेटिव को कंप्लीटली ऐसा सामने वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, ऐसा सेंटर चाहिए जहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आपको क्या लगता है, ए बी सी को अगर आप कंपेयर करने पर आए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है आपके अकॉर्डिंग? अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑप्शन ए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, बी उसके बाद कम और सी उसके बाद कम, तो आप बिल्कुल सही है। यानी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने की बारी आएगी तो सबसे पहले ए पे अटैक करेगा, उसके बाद बी पे और उसके बाद सी पे। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड कर रहा है गाइस, रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है, रिएक्शन कितनी फास्ट होने वाली है, किस चीज पे, कि कार्बोनिल पे, जो कार्बन एटम है, कार्बोनिल पे जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम के साथ जो दो बॉन्ड एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो हाइड्रोजन के साथ लगे हैं या किसी और अदर ग्रुप के साथ लगे हुए हैं। ठीक, अगर अदर हैंड में बोलूं कि ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक करा है, यहाँ पे कार्बन की जगह क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन क्या करेगा गाइस, या फिर इसको अगर अल्काइल को हटा दो, यहाँ पे अगर इसकी जगह अल्काइल की जगह क्लोरीन लगा दो, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो पॉजिटिव सेंटर क्या होगा, और बढ़ जाएगा। पॉजिटिव सेंटर क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा न्यूक्लियोफाइल को कि आओ यहाँ पर अटैक करो। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी गाइस, उम्मीद है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सीधा रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कैसे कैसे चलती है। अब गाइस शुरू करते हैं हम अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को। बेस हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे जो पहली रिएक्शन है गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी में जो हम पहली रिएक्शन करवाने वाले हैं, इसकी कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल में गाइस अब एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ चलते रहेंगे। आपकी जो मर्जी, आप एल्डिहाइड से ट्रीटमेंट देना चाहें या कीटोन से देना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप भी अपनी कॉपी में शुरू कर दीजिए, हम भी यहाँ पे शुरू करते हैं। ये है गाइस कार्बोनिल। आपको पता है ना, हमें इस बॉन्ड से बाद में लेना देना है, पहले हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है कार्बोनिल, जहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अगर यहाँ पे एल्काइल लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, तब क्या होगा, वो बात की बात है जब आपको कंडीशन में पूछा जाएगा कि किसका रिएक्शन फास्ट होगा। अभी आपको ये नहीं पूछा जा रहा रिएक्शन किसका फास्ट होगा, अभी आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल है गाइस, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है HCN से। ठीक, ये आपके पास सीधी सीधी रिएक्शन है। अब जरा हमें बताइए क्या होगा।
ठीक, इतनी चीज तो आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा किसकी तरफ शिफ्ट होगा गाइस, इतना तो अब आपको पता चल चुका होगा, इतनी बार ये चीज बता दी गई है। ठीक, यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये पॉजिटिव सेंटर, ये नेगेटिव सेंटर। ठीक, अब बात करूं हाइड्रोजन साइनाइड की। ठीक, हाइड्रोजन साइनाइड कैसे टूटेगा गाइस, क्या लगता है आपको, ये टूटेगा गाइस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस तरीके से टूट रही है, किसने कहाँ पे अटैक करना है, क्या लगता है कौन कहाँ जा रहा है, इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी, कौन सा क्लियर। यहाँ पे जब हम पहुंचे हमारे को क्या मिला गाइस, ये रहा आपका OH, ये रहा आपका साइनाइड। इसको क्या बोलेंगे गाइस, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रेट, साइनोहाइड्रेट। ठीक है, साइनोहाइड्रेट की जब हमने बात करी, ये साइनोहाइड्रेट हमने बना दिया। अब इसके बाद हम लोग चाहें तो हम और भी रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं इसी के साथ। ये चीज आपको क्लियर हो गई ना गाइस, ये बॉन्ड शिफ्टिंग आपको पता चल गई, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। उम्मीद है अब मेरे से पहले आप लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, साइनोहाइड्रेट की अब रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। साइनोहाइड्रेट में किस तरीके से रिएक्शन होती है एक बार वो देख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए साइनोहाइड्रेट हमारे पास आ चुका है, साइनोहाइड्रेट की हमने रिएक्शन प्रोसीड करवानी है। ठीक है, अब साइनोहाइड्रेट के रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए फिर से हम वही करेंगे, ढूंढिए ट्रिपल बॉन्ड को, वही दिखाई दे रहा है। अगर आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं कि सबसे पहले यही बॉन्ड टूटेंगे। ठीक, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो किस तरीके से टूटेगा गाइस, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव सेंटर हो जाएगा और नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव सेंटर। उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हमें रिएक्शन प्रोसीड करनी है, देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए गाइस आपके पास दो चीजें हैं, पहला है H3O पॉजिटिव। जरा आप बताएंगे क्या है H3O पॉजिटिव। हाँ गाइस, वाटर है, वाटर विद एसिड लीनियम। H3O का मतलब चाहो तो आप इसे H2O/H पॉजिटिव लिख लो या फिर इसे कंबाइन करके लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मीडियम वो एसिडिक ही रहने वाला है। तो जब ये वाली कंडीशन होगी गाइस, ये इस तरीके से टूटा है, कार्बन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है वाटर अगर टूटेगा, वाटर किस तरीके से टूटता है गाइस, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये चीज तो याद ही होगी। अब ये यहाँ पे बताइए कार्बन के पास कौन जाएगा, नाइट्रोजन के पास कौन जाएगा, तो बिल्कुल सही गाइस, कार्बन के पास आपका कौन जाएगा, ये कार्बन एज इट इज है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कार्बन एज इट इज है, इसके पास चला गया आपका कौन, OH, देन कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी रहनी चाहिए, 2 या 4, यहाँ पे 1 2 3 4 के 4 बॉन्ड अवेलेबल है, नाइट्रोजन के भी तीनों के तीनों बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद एक मैजिकल मोमेंट आता है गाइस, वाटर आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसमें पानी डाल दूं क्या होगा गाइस, बता सकते हैं, याद है, OH क्या होगा गाइस, वही मैजिकल मोमेंट, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा, कार्बन को ऑक्सीजन तुरंत मिल जाएगा और हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा गाइस, OHC डबल बॉन्ड OH। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसे बोलेंगे गाइस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये वाली जो कंडीशन है इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। यहाँ पे आपकी समझ में गाइस आ रहा होगा, ये कुछ रिएक्शन नहीं हुई है, जितनी भी पुरानी हम कर चुके हैं सब कुछ एज इट इज वही का वही है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास साइनाइड था, हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के बाद हमें पता चला कि OH नेगेटिव वाला कार्बन पे चला गया, पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहा जाता है अगर वो पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहा, नाइट्रोजन को H मिल गया। ठीक, इसके बाद हमारा मैजिकल यानी वाटर के साथ जब ट्रीटमेंट डालेंगे गाइस, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसे वाटर में डाल दिया गया है, तो सीधे सीधे ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है। ठीक, ये हमारा बन गया। ये वाला जो अगर आप ओवरऑल देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक, इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। यहाँ तक पहली रिएक्शन हमारी समझ में आ गई है। अब मैं बात करूँ दूसरे वाले पार्ट की, ये तो पहले रिएक्शन थी ना, यहाँ पर वाटर के साथ ट्रीटमेंट दिया है। अगर मैं बात करूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देख के घबराना नहीं है गाइस, ये कुछ नहीं करता है, ये सब क्या देता है, H नेगेटिव।
ठीक। अगर H नेगेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहा है तो H नेगेटिव का मतलब है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? बिल्कुल सही गाइस, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये H नेगेटिव किसके पास जाएगा, कार्बन के पास या नाइट्रोजन के पास? जाहिर सी बात है गाइस, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एलिमेंट जो आ रहा है, जो आइटम आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है या छोड़ कर आ रहा है। अगर ये लेके आ रहा है गाइस तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल में कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक, इसने कार्बन पे अटैक किया, इसने कार्बन पे अटैक करने पे क्या करा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N, और जो ये N नेगेटिव वाला पार्ट है गाइस, इसको तो प्रोटॉन चाहिए ना, ये तो बिना ऐसे एलिमेंट की तलाश में है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा याद रखना गाइस, कि जब भी आप कोई रिएक्शन करवाओगे वो एक्वस मीडियम, जाहिर सी बात है, होगा ही होगा, ठीक, वहाँ में पानी अवेलेबल होगा ही होगा, यानी H पॉजिटिव पानी में पक्का होगा ही होगा। ये तुरंत जाके क्या कर लेगा, H को पकड़ लेगा, ठीक। अब जैसे ही इसने H को पकड़ा तो ये क्या हो जाएगा गाइस, NH। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बॉन्ड कार्बन का इसके साथ बन गया है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड इसके यहाँ पे हैं, और ये तीसरा बॉन्ड कार्बन का ऑलरेडी कार्बन के साथ बना हुआ है। मैं सिर्फ इतना पार्ट लेके चल रही हूँ गाइस, ठीक है। इसके बाद एक डबल बॉन्ड और बच रहा है, अभी और दिखाई दे रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एक्सेस में होगा, तो जाहिर सी बात है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर दोबारा भी देगा गाइस तो H नेगेटिव ही देगा, H पॉजिटिव नहीं देने वाला, ठीक है। और एक सिंगल मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अगर ये इस तरह को ब्रेक डाउन होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड और टूटा, फिर से एक बॉन्ड हाइड्रोजन ले लेगा। इसको कौन देगा, हाइड्रोजन गाइस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या वाटर? बिल्कुल सही, वाटर। यानी इसके पास जो अगला प्रोटॉन आएगा, जो ये नेगेटिव होने पे ये प्रोटॉन पकड़ेगा, ये फिर से वाटर का प्रोटॉन पकड़ेगा, और इस बार क्या हो जाएगा, NH2। दो हाइड्रोजन इसे मिल गए, दो हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल गए, यानी इनके दोनों बॉन्ड टूटने पर दोनों को क्या मिला है, हाइड्रोजन। यानी इसका हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है गाइस, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी गाइस? इसको बोलते हैं गाइस बीटा अमीनो अल्कोहल। इसका जो नाम होता है इसको बोला जाता है बीटा अमीनो अल्कोहल, ठीक है। ये है अल्फा, ये है बीटा, ठीक। उम्मीद है गाइस ये रिएक्शन जो आपको बताई गई है ये सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखते हैं अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है। अब गाइस अगली रिएक्शन जो है हमारी एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसको रिएक्ट करवाने से पहले, रिएक्शन हमारी जाहिर सी बात है हम लोग कार्बोनिल लेके चल रहे हैं तो उसी के साथ हम लोग करवाएंगे। ये कार्बोनिल दिया है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है हमारे पास, ठीक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका तो हमें पता है ये बॉन्ड इस तरफ टूटना है, कोई दिक्कत नहीं, उसका कैसे पता चलेगा, वो कैसे टूटेगा। तो गाइस ये इस तरीके से कुछ अरेंज होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। तो आप बता दीजिए सोडियम और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। तो जाहिर सी बात है सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी Na पॉजिटिव और O नेगेटिव। अगर शॉर्टकट आप बोलोगी मैं इतना लंबा तो नहीं समझ में आ रहा है, शॉर्टकट कुछ यही बता दीजिए। तो शॉर्टकट बताने का बेटा सीधा सीधा ये है कि जो सोडियम है, सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे के जाता है। तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, HSO3 नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पे आपको देखना ये है, ये खोलकर इसलिए दिखाया गया है बच्चे ताकि आपको पता चल सके कि जो अटैक करने वाला पार्ट है वो कौन सा है। तो अटैक कौन करेगा गाइस, ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे, ठीक है। अटैक करवाते हैं और जब ये इस तरफ से शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या सा हो जाएगा, नेगेटिव। इसे होल्ड करने के लिए किसे आना पड़ेगा गाइस, सोडियम को। ये रहा हमारा सोडियम, ठीक है। अब चलिए शुरू प्रोसीड करते हैं हम लोग। प्रोसीड तो करवाई चुके हैं, हमको सिर्फ प्रोडक्ट बताना है कि अब प्रोडक्ट बना क्या है। प्रोडक्ट बनेगा गाइस ये, इसके पास कौन जुड़ा है, इसे इस तरीके से नहीं, इसे इस तरीके से दिखा दो। O ऊपर चला गया, O के पास कौन आ गया गाइस, Na। यहाँ पे हमारे पास कौन आया है, OSO2H। यहाँ तक कोई परेशानी गाइस, यहाँ तक उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। इसके बाद गाइस क्या होता है, एक स्टेप होता है जिसमें बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन किसको बोला जाता है गाइस, अभी 2 मिनट पहले बताया, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा गाइस, ये शिफ्ट होकर सोडियम की जगह पे चला जाएगा और ये सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा।
अगर आपके दिमाग में हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो जाहिर सी बात है गाइस, ये रिएक्शन है, स्टेबिलिटी मांगती है, हर जगह स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये बन चुका है हमारा प्रोडक्ट। कभी भी कोई भी एलिमेंट जब आप कंबाइन करवाएं ना गाइस, तो हमेशा अपने दिमाग में एक बार याद रखिएगा कि जब भी दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन आप किसी को करवा रहे हो, तो दोनों का दोनों कम से कम सेम साइज हो। अगर उनके साइज में डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा है एक छोटा है, उनका बॉन्ड अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, दे विल नॉट बी कैपेबल टू एडजस्ट विद ईच अदर, वो आराम से बॉन्ड नहीं शेयर कर पाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिमिलर, जिसको बोलते हैं ना लाइक डिजॉल्व लाइक, एक थ्योरी चलती है, तो वैसे ही सेम साइज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और एक स्टेबल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। उम्मीद है गाइस इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करूँ गाइस एडिशन ऑफ अल्कोहल की। एडिशन ऑफ अल्कोहल में आप देखेंगे कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है और जो हमारा कीटोन होता है, इन दोनों में थोड़े से मतभेद हो जाते हैं। मतभेद इन द सेंस कि जो हमारा कीटोन है गाइस, वो साफ मना कर देता है कि मैं एक अल्कोहल वाले से बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करूँगा, मुझे चाहिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यानी अभी यहाँ देखिए, ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में मैंने क्या करा गाइस, R-OH इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से गैस ही होता है, उसे वाटर में कंप्रेस करके डाला जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें गैस HCl में, तो HCl क्या होता है गाइस, डाइल्यूटेड मीडियम। ठीक, यहाँ से फिर से बॉन्डिंग की शिफ्ट होगी, चलो बताइएगा कैसे कैसे शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही, ये इधर शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव सेंटर हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंटर हो जाएगा। उम्मीद है अब तक तो आपको क्लियर किया होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करूँ गाइस, तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। कौन किसके पास जाएगा जरा आप बताएंगे। बिल्कुल सही, ये जाएगा इसके पास और ये O नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा इसके पास। यानी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना गाइस, RCH। ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास कौन आया गाइस, इसका हाइड्रोजन, ये है हमारे पास OH। ठीक, और इस ऑक्सीजन के पास कौन गया है गाइस, वो सॉरी इस कार्बन के पास कौन गया है गाइस, O नेगेटिव विद R। ठीक, ये कौन सा R है, डैश वाला R है, ये देख लीजिए वो डैश वाला R है। ठीक है, इस टाइम हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ है। और गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने हाफ हेडेड एरो बनाया है, क्योंकि ये रिएक्शन बैक भी हो सकती है। अगर आप फिर से इसकी रिएक्शन एसिड के साथ डाल दें तो ये वापस ऐसे का ऐसे फॉर्म हो सकता है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन में फिर से अगर बोलूं कि मुझे फिर से अल्कोहल के साथ करवानी है, तब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, फिर से गैस HCl ही रहती है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं होगा गाइस, जो ये वाटर क्या होगा, ये H पॉजिटिव निकलेगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को अपने साथ कंबाइन कर देगा। ठीक है, यहाँ से कार्बन का बॉन्ड टूट गया है, यहाँ से फिर से देखिए गाइस, जो ये हाइड्रोक्सी है और जो अल्कोहल है, इसका H आपस में कंबाइन करते हैं, और जो ये ऑक्सीजन है ये अपना नेगेटिव वाला पार्ट लेके इसके पास अटैक करना चला जाता है। आपको पता है ऑक्सीजन की अगर एक अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो लेके जाने का मतलब है ये पॉजिटिव सेंटर हो गया और ये तो नेगेटिव था ही, आया और अटैक कर दिया। इन दिस रिएक्शन वी विल हैव CH। अब क्या बन गया, OR-, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी गाइस। इस वाली कंडीशन को बोलते हैं हेमी एसीटल। ये वाली कंडीशन है हेमी एसीटल। तो जब ये वाली कंडीशन हेमी एसीटल है, तो गाइस ये वाली कंडीशन जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, एसीटल। ठीक, और इसके साथ रिजल्ट में हमें और क्या मिला हुआ है, वाटर। वाटर को हम मेंशन नहीं करते हैं ज़्यादातर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी गाइस, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने क्या करा, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड वाला केस लिया है, फिर से बता रही हूँ। एल्डिहाइड वाले केस में हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई। सबसे पहले हमें हेमी एसीटल मिला और उसके बाद फाइनली क्या मिला, एसीटल। जब यहाँ पे कार्बन के साथ एक OR- और दो OR- ग्रुप लगे हैं, तब उसे हमने कहा एसीटल। अब बात करूँ कीटोन की। कीटोन किस तरीके से बनेगा गाइस, जी हाँ इस तरीके से। ठीक, अब हम फिर से बता दें, कीटोन ने मना कर दिया था 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। उसने कहा मेरे को अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मुझे रिएक्शन नहीं करनी है, मुझे कम से कम डाइहाइड्रिक वाले से रिएक्शन करनी है। ठीक है भाई, कर लिया डाइहाइड्रिक वाले रिएक्शन से। ठीक, इस तरीके से ये क्या है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको क्या बोलते हैं गाइस, इथाइलिन ग्लाइकोल। उम्मीद है ये चीज
चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब तो आप रिएक्शन देखते ही बता देंगे कि कहाँ हो रहा है। कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं ना, 2 3 4 2 3 4 बराबर है। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ वाटर वाटर जैसा दिखाई दे रहा है। कोई भी रिएक्शन करने के लिए ना गाइस ड्राइविंग फोर्स होता है, या तो उससे गैस बाहर निकल रही होगी या फिर उससे वाटर रिलीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे कहीं दूर दूर तक वाटर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ये दिख गया हमें वाटर। हमें कुछ नहीं करना है गाइस, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए। ठीक है, इसका बॉन्ड टूटा, इसके भी डबल बॉन्ड टूटे हैं। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा गाइस, इसके रिजल्ट में हमें मिलेगा CR एज इट इज है। देख लीजिए कहीं से कुछ छेड़छाड़ नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूटे हैं गाइस, तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और एक बॉन्ड बन जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो सीधे सीधे दिखा दूं, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ। ये ऑक्सीजन जुड़ा है गाइस CH2 से, ये ऑक्सीजन भी CH2 और आपस में CH2 जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी गाइस? ठीक, ये हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल केटन, इसे बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल केटन। ठीक, ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल केटन, AETAL। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? और रिलीज क्या हुआ है गाइस, वाटर। ठीक, रिलीज क्या हुआ है हमारे पास, वाटर। ये रिएक्शन आप दोबारा देखना चाहें दोबारा देख लीजिए। जो एल्डिहाइड वाला केस है, एल्डिहाइड में गाइस इसने होमोहाइड्रेट जिसमें एक अल्कोहल लगा था उससे रिएक्शन कर दी, चुपचाप से रिएक्शन कर दी, कुछ नहीं दिक्कत करी। पहले इसने हेमिएसिटल बनाया, उसके बाद इसने एसिटल बनाया। बट बात करूँ अगर कीटोन की, तो कीटोन ने साफ मना कर दिया कि मैं मोनोहाइड्रिक वाले से रिएक्शन नहीं करूंगा, मुझे कम से कम डायहाइड्रिक वाला अल्कोहल चाहिए। तो डायहाइड्रिक वाला जो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है वो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है। हमने इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन करवाई, और इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन करते ही हमारे पास क्या मिल गया, इथाइलिन ग्लाइकोल केटन विद वाटर। उम्मीद है गाइस जितनी चीज़ें आज आपने पढ़ी है इतनी आपको समझ में आई होंगी। अब फर्दर प्रोसीड हम लोग करेंगे जो केमिकल रिएक्शन के साथ ही करेंगे। इस अगर जो जितना पढ़ाया है गाइस, अगर इतना समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है जब हम अगली क्लास में आएंगे तो आप ये पढ़कर आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय महादेव।